आज 2 ऑक्टोबर म्हणजेच गांधी जयंती आणि त्याच निमित्ताने विविध शाळांमध्ये विविध उपक्रम गांधी जयंतीच्या निमित्ताने ऑर्गनाईज केले जातात। असाच एक सुंदर असा पथनाट्याचं सादरीकरण रोजरी हायस्कूलच्या माध्यमातून जिमखाना बदलापूर वेस्टला हेंद्रेपाडा या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। गांधीजींनी आपल्याला नेहमी स्वच्छ भारत किंवा स्वच्छतेचा धडा शिकवलेला आहे, स्वच्छता कशी राखायची हे शिकवलेलं आहे आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली आता रोजरी हायस्कूलचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांनी पथनाट्य सादरीकरण करणार आहेत आणि सुंदर असं पथनाट्याच्या माध्यमातून स्वास्थ्य त्याचबरोबर स्वच्छतेच्या बरोबरच आपलं अंतरील जे स्वास्थ्य असतं, जे आरोग्य असतं ते कसं जोपासलं पाहिजे त्याच्यावरती सुंदर असं सादरीकरण या ठिकाणी ते आता करणार आहे। चला तर बघूया त्यांचा छान असा हा उपक्रम आणि पथनाट्य सादरीकरण। तर तुम्ही बघत आहात आपले बदलापूर। तुम्हा सर्वांचं आपले बदलापूरमध्ये सहर्ष स्वागत आहे आणि रोजरी हायस्कूल बदलापूर यांच्या माध्यमातून पथनाट्याचं सादरीकरण। हम रोजरी हाई स्कूल के छात्र स्वागत करते हैं आपका इस नुक्कड़ नाटक में। जैसे कि हम सब जानते हैं, गांधी जी के अनुसार उनके 3 सबसे प्रमुख सिद्धांत न्याय, सत्य और अहिंसा। परंतु क्या आप जानते हैं, गांधी जी के अनुसार मनुष्य को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो चलिए गांधी जयंती के उपलक्ष्य में करते हैं अपने मन की बात नुक्कड़ के साथ। जी हाँ, सही सुना आप सभी ने। तो चलिए मिलकर अपनी सोच को बदलते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, खासकर महाराष्ट्र में, जहाँ काम, पढ़ाई और आर्थिक बोझ के कारण कई लोग मानसिक तनाव का सामना करते हैं। तो ये नाटक आपको दर्शाएगा कि किस तरह मानसिक स्वास्थ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसे किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो। नुक्कड़ की आवाज सुनो। सर्दी ना बुखार, फिर बेचारा क्यों हो गया बीमार? क्यों हो गया बीमार? हेलो राहुल, मैं तुम्हें जो ऑफिस का काम दे तो पूरा हो गया? फाइल कंप्लीट हो गई? जी सर, मैं काम समय पर पूरा कर दूंगा। मैं अभी ओवर टाइम कर रहा हूँ। ठीक है, जितना जल्दी हो सके फाइल कंप्लीट करके भेजो। हाँ ठीक है सर, हो जाएगा, अभी भेजता हूँ सर। हर दिन बस काम ही काम, बिना आराम के। मुझे लगता है मैं अब और नहीं कर सकता। मैं तंग आ गया हूँ इस काम भरी जिंदगी से। हर दिन बस तनाव ही तनाव। अरे राहुल, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। वैसे भी ये काम कभी खत्म नहीं होगा। तू इतना तनाव क्यों ले रहा है? अगर आराम नहीं किया तो मन लगाकर काम भी नहीं कर पाओगे। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ, मुझे अभी बहुत काम है। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना। ओह माय गॉड, आज सर ने बहुत काम किया। ये काम कभी खत्म ही नहीं होता। तो देखा आप सभी ने, ना आराम ना मन से कोई काम, सिर्फ फैला हुआ है तनाव ही तनाव। सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो। नुक्कड़ की आवाज सुनो। एक बच्चे की आगाज सुनो। पढ़ने में थी वो होशियार, फिर भी क्यों हो गई मानसिक बीमार? मानसिक बीमार। ये सब मैं कैसे करूं? इतनी किताबें, इतने प्रोजेक्ट्स, मैं तो थक गई। अगर मैं फेल हो गई तो मेरा क्या होगा? अरे नेहा, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? जाओ थोड़ा आराम कर लो। आखिर पढ़ाई के साथ आराम भी तो जरूरी होता है। माँ, तुम नहीं समझोगी।
अगर मैं फेल हो गई तो मुझ पे सब लोग हंसेंगे। मैं ये सब नहीं झेल सकती। तुम्हें तो बस बहाने बनाना आता है। तुम समझती क्यों नहीं? कितना पैसा खर्च कर रहे हैं हम लोग तुम पे, कितनी आस लगाए बैठे हैं हम लोग। अगर तुम अच्छे मार्क्स नहीं लाओगी तो हमें कितना बुरा लगेगा। खैर छोड़ो, जाओ अभी तुम आराम कर लो, उसके बाद पढ़ने बैठ जाना। तो देखा आपने, पढ़ाई का डर ना परिवार का साथ, इसीलिए तो हर तीसरा बच्चा ले रहा है तनाव ही तनाव, तनाव ही तनाव। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, नुक्कड़ की आवाज सुनो। जिसके खून पसीने से सबको मिलता है अन्न, फिर बेचारा किसान क्यों हो गया खुद ही तनाव से तंग। तनाव से तंग, तनाव से तंग। हे भगवान, पिछले बार जैसे इस बार भी फसल कुछ ठीक नहीं हुई। अब तो कर्ज बहुत बढ़ चुका है और हम ये कैसे चुका पाएंगे? हर तरफ से दबाव ही दबाव बन चुका है। इस गंभीर परिस्थिति में हम अपने परिवार का ख्याल कैसे रख पाएंगे? तुमने सब कुछ अकेले ही संभालने की कोशिश की है, पर ये सही नहीं। हमें मदद की जरूरत है। सरकार की बहुत सारी नई योजनाएं आई हैं, शायद हम उनसे कुछ मदद ले सके। इस कर्ज ने हमारे सपनों को बांध दिया है। हर रात नींद बेचैन करती है। अब हमारा क्या होगा? हमारे परिवार का क्या होगा? अच्छा तुम आराम करो, मैं खाना बना कर आती हूँ। बस, और मुझे अब नहीं जीना है। तो देखा आप सभी ने किसानों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। फसल बर्बाद, कर्ज का दबाव, फांसी का फंदा बचता है। आखिरी चुनाव, आखिरी चुनाव। इस कारण न जाने कितने लोग अब भी तनाव से जूझ रहे हैं। और कई लोगों को तो पता ही नहीं इस समस्या से बाहर कैसे निकले। कई लोग शर्म या डर के कारण किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट का सहायता नहीं लेते हैं। मुझे फेल होने से डर लगता है। मेरे मम्मी पापा मुझसे अच्छे मार्क्स की उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं पढ़ाई में मन नहीं लगा पाती और अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती। मैं देख रही हूँ कैसे आप किसी न किसी तरह से मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखें कि मदद लेना कोई कमजोरी नहीं है। हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना अभी भी एक टैबू है, लेकिन ये काफी जरूरी है कि हम अपनी समस्याओं के बारे में बात करें और उसका निराकरण करें। क्या सच में यही मेरी समस्या का हल है? मैं ठीक हो सकता हूँ? मैं सोचता था कि अगर मैंने किसी काउंसलर की मदद ली तो लोग मुझ पे हंसेंगे और मुझे कमजोर समझेंगे। क्या तुम्हें पता है, जैसे शरीर को इलाज की जरूरत होती है, वैसे ही मन को भी देखभाल की जरूरत होती है। आपके सही गाइडेंस की वजह से मुझे समझ आ गया है कि अपनी पढ़ाई कैसे करें और हर समस्या का हल है अगर हम सही समय पर मदद लें। तो देखा आपने, आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य को अनदेखा करना हमें महंगा पड़ सकता है। इस कारण महाराष्ट्र में अब भी हजारों लोग तनाव, डिप्रेशन और चिंता से जूझ रहे हैं। परंतु मदद लेना, अपने मन की बात करना और दूसरों का साथ देना ही इसी का समाधान है। मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने मन की सुने, मदद लेने से ना डरे। गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तर आपण सगळ्यांनी बघितलं, खूप सुंदर असा रोजरी हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी पथनाट्य हे सादरीकरण करण्यात आलं होतं। आणि स्वास्थ्य, आपलं जे स्वास्थ्य आहे त्याचा आपण कशी काळजी घेतली पाहिजे, कसं आरोग्य राहिलं पाहिजे, या सगळ्यांविषयी सुंदर असं या ठिकाणी यांनी नाट्य सादरीकरण केलेलं आहे। आता जे विद्यार्थी आहेत 9वी ते 10वीचे विद्यार्थी आहेत त्यांना आपण या ठिकाणी विचारूया त्यांनी कशी मेहनत घेतली, काय घेतली। नमस्कार,
नमस्कार मॅडम. काय बोलशील, कशा पद्धतीची मेहनत घेतलेली आहे? आम्ही त्या स्किट करायला आलेलो. आमचं 10-15 दिवसाआधी हे सगळं ठरून झालेलं. आम्ही इथे आल्या आधी ऑन द स्पॉट आधी सगळे लोक गोळा करण्यात मदत केली. ही आमची टीम आहे. ही प्रत्येक नाटक वगैरे हे सगळे ह्याच्यात भाग घेते. धन्यवाद. या ठिकाणी अजून काही मुली पण आहेत, त्यांना विचारूया आपण. विद्यार्थी आहेत. काय नाव तुझं? किंजल दुबे. छान बोलले, सगळेच छान बोलले. काय बोलशील, आज कसं वाटतंय? मतलब हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम किसी को अवेयर कर रहे हैं कि स्ट्रेस ना लो और उनकी जिंदगी को और अच्छा करने का हम ट्राई कर रहे हैं इस नाटक के माध्यम से. काय वाटतं, काय बोलशील? हेच मानसिक स्वास्थ्याच्या बारेमध्ये अवेअरनेस करणं लोकांच्या बारेमध्ये. ते लोक खूप म्हणजे घाबरतात आणि हे नाही, काउन्सिलर वगैरे त्यांचं हे नाही करत, कन्फ्रंट नाही करत. त्याच्यासाठी तू बोल, तुला आम्ही एकदा त्या दिवशी पण बघितलेलं. छान बोलतेस. स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलेटेड लोग आज भी इसे एक टैबू समझते हैं और हमारे इस स्किट या नुक्कड़ नाटक के थ्रू हम ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि ये कोई बुरी बात नहीं है. लोगों में इसका अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है. तर पुन्हा एकदा आपण सगळे जे विद्यार्थी आहेत सर्वच खूप छान बोललेले आहे. सगळ्यांचंच आपण या ठिकाणी नाही विचारू शकत की कसं वाटलंय काय. आपण या ठिकाणी जे विद्यार्थी आले त्यांनी हे नाटक बघितलं आणि जे स्टाफ आहेत आणि त्याचबरोबर ज्या मॅडम आहेत ज्यांनी हे सादरीकरण या ठिकाणी बसवलेलं आहे, मुलांचं पथनाट्य बसवलेलं आहे, त्यांचीही आपण तयारी करून घेतली. त्यांच्याशी बोलूया. काय बोलणार, कसं वाटतंय आज? मस्त वाटते की आम्ही खूप मेहनत घेतली, 5 दिवसाची मेहनत घेतली हे सगळं तयार करण्यासाठी, लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी. आणि आमची अशीच आशा आहे की लोकांना आवडलं असेल हे आमचं नुक्कड़ नाटक. आणि एवढंच आहे. काय नाव तुझं? श्रावणी शिखरे. श्रावणी. तर नक्कीच आवडलं असणार, कारण आज गांधी जयंतीची सुरुवात रोजरी हायस्कूलच्या माध्यमातून इतक्या सुंदर अशा पथनाट्यांनी झालेली आहे. तुझं नाव काय? माझं नाव मैथिली मारेवार. तर आज खूप छान वाटलं की आमच्या टीचर्सने आम्हाला खूप सपोर्ट केलं. हे सगळं त्यांच्याकडून नाटक बसवून घेतलं तर खूप छान वाटलं. आणि शिकायला आम्ही 10th स्टँडर्डमध्ये, तर आम्हाला खरं खूप टेन्शन येतं, बोर्डचे टेन्शन, एन्झायटी असते, खूप काही असतं. तर आपण कन्सल्टेशन घेऊ शकतो हे शिकवलं. तर थँक्यू. प्रज्ञा टीचरला पण खूप थँक्यू बोलू शकते, त्यांनी खूप छान नाटक बसवलं. थँक्यू. तर लाईव्ह मध्ये आपण बघितलं, तिने लाईव्ह मध्ये उठून प्रत्यक्षरित्या प्रज्ञा मॅमचा इथे थँक्यू बोललेला. तर आपण प्रत्यक्षरित्या प्रज्ञा मॅमला बोलूया. नमस्कार मॅम. नमस्ते मॅडम. काय मोटिव्ह होता अशा पद्धतीचं नाटक बसवण्यामागे, किंवा कसं सुचलं की आपण हे सादरीकरण करायला हवं? आज के समय में एक्चुअली लोग मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, जिस वजह से हमने सोचा कि नुक्कड़ के थ्रू बच्चों को और समाज को जागरूकता फैलाएं कि वो स्ट्रेस ना लें. अगर है तो काउंसलर से, थेरेपिस्ट से बात करें ताकि उनके शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से स्वस्थ रह सके. तुमची पूर्ण ओळख आमच्या दर्शकांना करून द्या, आवडेल त्यांना. इतकं सुंदर असं सादरीकरण बघायला भेटलं आहे. तर आपका पूरा इंट्रोडक्शन कीजिए. मैं प्रज्ञा टीचर, हिंदी पढ़ाती हूँ TGT सेक्शन में. तर खरंच अशा टीचर्स आणि अशी जी स्कूल आहे त्याची खरंच आपल्या बदलापूरमध्ये खूप जास्त गरज आहे. स्टेज डेअरिंग सोबतच आपण लास्ट टाइम पण बघितलं, रोजरी हायस्कूलच्या माध्यमातून आदिती बँक्वेट हॉलमध्ये सुद्धा छान असं प्रेझेंटेशन घेण्यात आलं होतं. आणि आता पुन्हा आपण बघतो की ही स्कूल वारंवार छान अशा उपक्रमांच्या द्वारे विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी कुठेही मागे राहत नाहीये. तर तुमच्या प्रतिक्रिया सुद्धा कमेंट सेक्शनमध्ये नक्कीच सांगा आणि विद्यार्थ्यांना पुढील वाटचालीसाठी आपण नक्की शुभेच्छा देऊ, कारण त्यांचं 9वी वर्ष आहे. त्यामुळे गांधी जयंतीच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. बघत रहा आपले बदलापूर. धन्यवाद.